देखिए, मैं ये हाँ। समझता हूँ कि आज का जो फैसला है ना, वो एक तरीके से डेमोक्रेसी के लिए और इलेक्शन के लिए, और इलेक्शन को शफाफ और साफ बनाने के लिए, या शुकूक व शुबहात जो लोगों के अजहान में थे वो दूर करने के हवाले से तो काफी अच्छा है। हम्म। और मैं समझता हूँ कि पीटीआई को, मेरा और तकरीबन हम तमाम के तमाम जो हमारे शरीके कार हैं, उन सब का ये कम से कम ये जरूर तकाजा था या हमारी ख्वाहिश थी कि जमहूरियत के हवाले से जो है ना, किसी को भी जो है ना इलेक्शन से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। तो इस लिहाज से तो मेरे ख्याल में ये फैसला अच्छा, एक अच्छा फैसला है। जाहिर है बल्ले के निशान के हवाले से उनको लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल मामलात हैं। हम्म। टेक्निकल मामला तो ये है कि बल्ले के हवाले से जो ये हमारे यहाँ हमारे पीटीआई के जो यूथिये साहिबान हैं, वो जो खुशियां मना रहे हैं, जैसे कि रजा साहब ने कहा, और शादियां ने बजा रहे हैं। बात ये है कि टेक्निकल बुनियाद ये है कि देखिए, बल्ले का निशान जो है ना, वो वाबस्ता है आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन से। हम्म। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो असल में उस पर सवाल है। वो पीटीआई वाले बड़ी कमाल महारत से असल को छुपाकर और दूसरी तरफ पर तवज्जो ज्यादा रखते हैं, जहां से उनको शोहरत मिलने के इम्कानात होते हैं। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है, वो बुनियादी तौर से बहुत बड़ा एक सवाल है। हम्म। और ये सवाल उनके आइन से मुंसलिक है। और ये सवाल जो है ना, वो इलेक्शन कमीशन के अपने इख्तियारात के हवाले से जो है वो बहुत एक अहम बात है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हम्म। अकबर एस बाबर और इलेक्शन कमीशन ने तो अभी वाज़ेह तौर से तो कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया है, लेकिन अकबर एस बाबर ने ज़रूर ये कह दिया है कि वो ज़रूर जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अब भी जो है वो गो के, मैं ये इस बात को पहले कह चुका हूँ कि गो के इलेक्शन में पीटीआई को आना चाहिए। लेकिन ठीक है। बात यह है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को की वैलिडिटी जो है, हम्म। देखिए बल्ले का निशान अहम नहीं है, उसकी वैलिडिटी बड़ी अहम है। हम्म। वैलिडिटी जब अहम होगी तो रजिस्टर्ड होगी वो जमात। जब अभी वो जमात रजिस्टर्ड नहीं है,